फंस गए राहुल गांधी के खास मुख्यमंत्री, जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लोगों की गाड़ी कमाई नेताजी ने दबाकर खाई, अब ईडी ने पेट में डाल दिया हाथ। इधर केजरीवाल के पीछे लगी थी मीडिया, उधर छत्तीसगढ़ में हो गया बड़ा खेला। महादेव ऐप का जिन्न का कमाल, ड्राइवर के कमोड और दीवान से 4 घंटे तक निकलते रहे नोट। सीएम भूपेश बघेल के काले कारनामे का हुआ पर्दाफाश, 508 करोड़ घटक गए नेताजी। सीएम भूपेश मालामाल हो गए तो रिक्शा चलाने वाला भी नोट पर सोने लगा। जी हां, भारत में भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक कहानियां आपने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन ये कहानी सारी कहानियों पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा एक शख्स है जो जनता की दी गई कुर्सी पर बैठ के करोड़ों घटक गया। ये उस पार्टी का मुख्यमंत्री है जिसका एक नेता पूरे भारत में जोड़ने की मुहिम चलाता है, लेकिन उसी पार्टी का मुख्यमंत्री लोगों को जुआ और सट्टा खिलाकर उनकी गाढ़ी कमाई से अपनी जेबें भर रहा होता है। पूरी कहानी जानकर आप भी हिल जाएंगे। ये कहानी है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। भूपेश बघेल पर आरोप है कि महादेव ऐप से उनको 508 करोड़ रुपए मिले, बदले में भूपेश ने महाठग सौरभ चंद्राकर के खिलाफ होने वाले एक्शन को रोक दिया। भूपेश बघेल ने कैसे कंबल ओढ़कर ये 500 करोड़ वाली घी पी ली, इसकी पूरी कहानी आपको जरा डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल भी है, अगर ये आरोप सही पाए गए तो भूपेश बघेल के खिलाफ कैसा एक्शन होना चाहिए, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में जब यह खुलासा हुआ, उससे ठीक 24 घंटे पहले भिलाई जिले में एक ड्राइवर के घर पर छापेमारी हुई थी। पेशे से ड्राइवर के कमोड और दीवान और बेड में 5 करोड़ रुपए कैश भरे मिले। ये पैसा इतना ज्यादा था कि ईडी को रकम गिनने में 6 घंटे लग गए। रकम गिनने के लिए ईडी को एसबीआई बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ गई। ईडी को शक है कि ये पैसा महादेव ऐप का हो सकता है। ये पैसे कांग्रेस पार्षद के पूर्व ड्राइवर के घर से मिले। जिस मकान में छापा मारा गया था वह ड्राइवर असीम दास उर्फ बप्पा का बताया जाता है। असीम दास पहले एक कांग्रेसी पार्षद का ड्राइवर रह चुका है। असीम के घर से मिले नोट 2000 और 500 रुपए वाले हैं। 2000 के नोट बंद होने के बाद भी ईडी के डर से इन्हें बदलवाया नहीं गया था, जिन्हें बाद में जलाने की तैयारी थी। कहा जा रहा है कि यह पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था। 3-4 गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अफसर फिलहाल कार्रवाई में जुटे हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह पैसा भूपेश बघेल तक कैसे पहुंचा। दरअसल असीम दास महादेव ऐप के कई अकाउंट चलाता है। जब ईडी ने उस पर कार्रवाई में सख्ती की, तब उसने तोते की तरह हर राज उगल दिया। असीम दास ने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। इनमें से कुछ पैसे उसने भी सीएम हाउस में आने जाने वाले लोगों तक पहुंचाए हैं। फिलहाल ईडी इस बात की जांच कर रही असीम कितना सच बोल रहा है। हो सकता है कि महादेव ऐप की जांच के दौरान ईडी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से भी पूछताछ कर सकती है और असीम दास को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। असीम दास के पास से ईडी को एक फोन मिला है। इसी फोन में शुभम सोनी का नाम है, जो पैसों के लेन देन का हिसाब करता है। शुभम सोनी महादेव ऐप का एक बड़ा अधिकारी है। शुभम सोनी की तरफ से भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित तौर पर पैसा पहुंचा रहे थे। बदले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लीगल एक्शन में बचाती आ रही थी। तो क्या अब केजरीवाल के बाद एक और मुख्यमंत्री के जेल जाने की नौबत आ गई है? आप क्या मानते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं।